ओम नमः शिवाय। आज हम एक ऐसी भ्रांति को दूर करने जा रहे हैं कि जैसे प्रचलित है, आम लोगों की धारणा है कि भगवान कृष्ण के 16,108 पत्नियां थी। ये थीं, लेकिन इसका सत्य क्या है, इसके बारे में हम आज जानने की कोशिश करेंगे। भगवान कृष्ण की एकमात्र धर्म पत्नी रानी देवी रुक्मिणी थी। महाभारत के अनुसार देवी रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से होने जा रहा था। जो देवी रुक्मिणी भाग्य की देवी, देवी लक्ष्मी का अवतार मानी जाती है और वो इसके लिए इच्छित नहीं थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से शादी की थी। रुक्मिणी के 5 भाई थे, रुक्मी, रुकमर्थ, रुकमबाहु, रुकमकेश और रुकमनेत्र। भगवान श्री कृष्ण ने राधा से शादी नहीं की थी क्योंकि दोनों के बीच आध्यात्मिक प्रेम था। भगवान कृष्ण की दूसरी पत्नी थी जामवंती। वो जामवंत की पुत्री थी। भगवान कृष्ण पर मणि चुराने का आरोप लगा था। इस आरोप को झूठा साबित करने के लिए उन्होंने खुद ही मणि की तलाश शुरू की तो पता चला कि पुनर्जन्म के भक्त जामवंत के पास है। जामवंत जी भगवान कृष्ण को पहचान नहीं पाए, इसलिए उन्होंने भगवान कृष्ण से युद्ध किया। जामवंत भगवान श्री कृष्ण को हरा नहीं सके। तब उन्होंने सोचा कि कहीं यह अवतार तो नहीं जिसके लिए मुझे श्री रामचंद्र जी का वरदान मिला था। यह पुष्टि होने पर उन्होंने अपनी कन्या का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ कर दिया और मणि उनको दहेज में दे दी। भगवान श्री कृष्ण की तीसरी पत्नी का नाम था देवी सत्यभामा। सत्यभामा सत्यजित की पुत्री थी। जिस मणि को चोरी करने का आरोप भगवान कृष्ण पर लगा था वह इन्हीं की थी और भगवान श्री कृष्ण ने उनकी मणि वापस कर दी थी, जिससे सत्यजित लज्जित हुए, आरोपों के लिए माफी भी मांगी। उन्हें गिलानी मिटाने के लिए सत्यभामा का विवाह भगवान श्री कृष्ण से कर दिया और मणि भी उनको वापस लौटा दी। कालिंदी का दूसरा नाम जमुना नदी है। कालिंद पर्वत से निकलने के कारण इसका नाम कलिंदी पड़ा। भगवान श्री कृष्ण की जन्म कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पिता वासुदेव नवजात कृष्ण को सुरक्षित स्थान पर ले जाते हुए जमुना नदी को पार कर रहे थे और जब वो जमुना नदी को पार कर रहे थे तो जमुना नदी ने वासुदेव को भगवान श्री कृष्ण को सुरक्षित जगह पर ले जाने के लिए रास्ता बनाया था, जिसे जमुना ने एक मार्ग बनाकर पूरा किया था। यह पहली बार था जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को देखा था, जिन्होंने बाद में भगवान कृष्ण से शादी की। मित्रविंदा भगवान कृष्ण की 5वीं पत्नी। मित्रविंदा उज्जैन के राजा बिंद और अनुबिंद की बहन थी। बिंद और अनुबिंद उज्जैन के राजा थे और वो दुर्योधन के बहुत करीब थे। भगवान श्री कृष्ण ने बिंद अनुबिंद को पराजित किया था युद्ध में और उनकी बहन मित्रविंदा से शादी की थी, क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण को इस बात का पता चला कि बलपूर्वक दुर्योधन के गले में वरमाला डलवाई जाएगी मित्रविंदा से, तो उन्होंने भरी सभा में मित्रविंदा का हरण किया था और बिंद एवं अनुबिंद को पराजित कर मित्रविंदा को द्वारका ले गए और उन्हें विधिवत रूप से मित्रविंदा से विवाह किया था। भगवान श्री कृष्ण की 6ठी पत्नी सत्या। भगवान श्री कृष्ण ने नगनचित द्वारा आयोजित स्वयंवर में भाग लिया था और निर्धारित नियमों के अनुसार उन्होंने 7 क्रूर बैलों में से प्रत्येक के गले में फंदा बांधकर उन्हें बस में कर लिया था। इस प्रकार सत्या को अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त किया था। भगवान श्री कृष्ण की 7वीं पत्नी भद्रा। भगवान श्री कृष्ण की श्रुतकीर्ति नामक बुआ कई देश में रहती थी। उनकी भद्रा नामक एक कन्या थी। भद्रा और उसके भाई भगवान श्री कृष्ण से विवाह करना चाहते थे। अपनी बुआ और भाइयों की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने पूरे विधि विधान के साथ
भद्रा से शादी की थी। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण की चिता में कूदकर खुद को जला देने का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण की 8वीं पत्नी लक्ष्मणा भद्र देश की राजकुमारी थी और वो भी भगवान कृष्ण को बहुत प्रेम करती थी। उसने भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए बहुत तपस्या की थी। लक्ष्मणा और कृष्ण के 10 पुत्र पैदा हुए, जिनका नाम था प्रघोष, गात्रवान, सिंह, बल, प्रलय, उद्वर्ग, महाशक्ति, सह, ओज और अपराजित। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को जब पता चला कि लक्ष्मणा उसे प्रेम करती है तो वो अकेले ही लक्ष्मणा को हरण करके ले आए थे। जैसे गरुड़ ने स्वर्ग से अमृत को हरण किया था, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने स्वयंवर में अकेले ही उनको हर लिया था। लक्ष्मणा और भगवान श्री कृष्ण की शादी के बारे में यह भी कहा जाता है कि लक्ष्मणा के पिता ने स्वयंवर प्रतियोगिता का आयोजन किया था, जिसमें पानी में मछली की परछाई देखकर मछली पर निशाना लगाया जाएगा, उसका विवाह लक्ष्मणा से किया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने पानी में मछली की परछाई को देखकर निशाना लगाया और स्वयंवर में विजयी हुए। तब लक्ष्मणा और भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ। यह भी कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध, दुर्योधन और अर्जुन सहित कई सारे योद्धाओं को धनुष प्रतियोगिता में हराकर लक्ष्मणा को हासिल किया था। और बाद में लक्ष्मणा ने द्रौपदी को बताया था कि मेरा स्वयंवर कितना रोचक हुआ, क्योंकि द्रौपदी का स्वयंवर भी कुछ इसी तरह हुआ था। इस तरह भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियां हुई, लेकिन जो प्रमुख पत्नी थी वो देवी रुक्मिणी थी। ये तो हमने 8 पत्नियों की बात की है, लेकिन पुराणों में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां थी। तो वो 16,100 पत्नियां और कौन थी, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। 16,100 पत्नियों का क्या रहस्य है? 16,100 पत्नियों के बारे में पुराणों में उल्लेख है कि एक दानव भूमासुर, जिसका नाम था भूमासुर, उसने अमर होने के लिए 16,000 कन्याओं की बलि देने का निश्चय किया था और अच्छे अच्छे घरानों की कन्याओं को वो उठा कर ले गया कि मैं एक ही मंडप में, एक ही दिन, एक ही वक्त इनसे शादी करूंगा। तो उसने उन कन्याओं को अपनी कैद में रखा था। जब नरकासुर का अत्याचार बहुत बढ़ गया तो देवता व ऋषि मुनि भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें नरकासुर से मुक्ति दिलाने का आश्वासन दिया। लेकिन नरकासुर को यह श्राप मिला हुआ था कि नरकासुर की मौत किसी स्त्री के हाथों होगी। वो तो भगवान थे, सब जानते थे। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और नरकासुर से युद्ध किया। नरकासुर एक प्रसिद्ध असुर था, जिसे पृथ्वी के गर्भ से उत्पन्न विष्णु पुत्र कहा जाता था। वह बराह अवतार के समय पैदा हुआ था। जब विष्णु जी ने पृथ्वी का उद्धार किया था तो उस समय यह पृथ्वी का पुत्र पैदा हुआ था। नरकासुर बाणासुर की संगत में पड़कर दुष्ट हो गया था, जिसके कारण वशिष्ठ ने उसे विष्णु के हाथों मारे जाने का शाप दिया था। जब उसके मरने के बाद उसकी कारागार को चेक किया गया तो वहां पे 16,100 कन्याएं थी। जिस दिन इन कन्याओं को बचाया गया था उस दिन चतुर्थी थी, तो इसलिए दिवाली के पहले नरक चतुर्थी मनाई जाती है। क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण नरकासुर का वध करने जा रहे थे तो गरुड़ पे सवार होकर गए थे। उन्होंने पहले अपनी पत्नी सत्यभामा की सहायता से सबसे पहले मुर दैत्य और मुर के 6 पुत्र ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विवासु, नवशावन और अरुण का संहार किया था। मुर दैत्य का वध हो जाने का समाचार सुनकर
भीमासुर अपने अनेक सेनापतियों को दैत्यों की सेना के साथ लेकर युद्ध के लिए निकला। भीमासुर को स्त्री के हाथों मरने का, जैसे मैंने बताया है, श्राप था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने पहले अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और घोर युद्ध के बाद अंत में भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उस राक्षस के 2 टुकड़े कर दिए और इस प्रकार भौमासुर को मारकर भगवान श्री कृष्ण ने उसके पुत्र भगदत्त को अभय दान देकर प्राग ज्योतिष का राजा बनाया। और जो भौमासुर ने 16,100 कन्याओं का अपहरण किया हुआ था, अपनी कैद में रखा हुआ था, तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको मुक्त करवा दिया। ये सभी अपहृत नारियां थी या फिर भय के कारण उपहार में दी गई थी और किसी और माध्यम से उस कारागार में लाई गई थी। वे सभी भौमासुर के द्वारा पीड़ित थी, दुखी थी, अपमानित थी, लांछित थी और कलंकित थी। सामाजिक मान्यताओं के चलते भौमासुर द्वारा बंधक बनाकर रखी गई इन नारियों को कोई भी अपनाने के लिए तैयार नहीं था, कोई भी इनसे शादी करने के लिए तैयार नहीं था। तब अंत में वो अपने घर वापस जाना नहीं चाहती थी क्योंकि घर वाले उनको अपनाने के लिए तैयार नहीं थे। भगवान श्री कृष्ण ने उन सभी कन्याओं को आश्रय दिया। ऐसी स्थिति में उन सभी कन्याओं ने भगवान श्री कृष्ण को ही सब कुछ अपना मान लिया और भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में स्वीकार कर लिया। लेकिन यहां मैं एक बात बता दूं कि भगवान श्री कृष्ण उनको ऐसा नहीं मानते थे। उन सभी को श्री कृष्ण अपनी द्वारकापुरी ले आए। वहां से सभी कन्याएं अपनी आजादी से, अपनी इच्छा अनुसार सम्मानपूर्वक द्वारका में रहने लगी, महल में नहीं। वह सभी वहां भजन कीर्तन, ईश्वर भक्ति आदि के लिए पूर्वक रहती थी। द्वारका एक भव्य नगर था। यहां सभी समाज और वर्ग के लोग रहते थे। भागवत पुराण में बताया गया है कि भौमासुर भूमि माता का पुत्र था। विष्णु ने बरा अवतार धारण कर भूमि देवी को समुद्र से निकाला था। इसके बाद भूमि देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया था। पिता एक दैवी शक्ति और माता पुण्यात्मा होने पर भी भौमासुर इतना क्रूर निकला। वह पशुओं से भी ज्यादा क्रूर था और अधर्मी था। उसकी करतूतों के उसे नरकासुर कहा जाने लगा। इसलिए भौमासुर और नरकासुर एक ही आदमी के 2 नाम हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को नरकासुर का वध किया था। इसी की याद में दीपावली के ठीक एक दिन पहले नरक चतुर्थी मनाई जाने लगी। मान्यता है कि नरकासुर की मृत्यु होने से उस दिन शुभ आत्माओं को मुक्ति मिलती है। नरक 14 के दिन प्रातःकाल में सूर्य उदय से पूर्व उबटन लगाकर नीम, चिचड़ी जैसे कड़वे पत्ते डाले गए जल से स्नान करने का अधिक महत्व है। इस दिन सूर्यास्त के पश्चात लोग अपने घरों के दरवाजों पर 14 दिए जलाकर दक्षिण दिशा में उनका मुख करके रखते हैं और पूजा पाठ करते हैं। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियों का वर्णन हमने आपको दिया है कि 16,100 पत्नियां नरकासुर की कैद से छुड़ाकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया था, क्योंकि और कोई उनको अपनाने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उनको अलग ही रखा था। उनकी 8 पत्नियां उनके साथ रहती थी, लेकिन प्रमुख रानी या पत्नी माता रुक्मिणी थी। आज की इस जानकारी के साथ ओम नमः शिवाय।